हाउ टू प्रिपेयर योर फर्स्ट इंटरव्यू जॉब। तो ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो अभी तक ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है या फिर बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बट जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और जो मैं जिनको जानता हूँ उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी जो पहली जॉब होती है भाई, जो जब आदमी निकलता है कॉलेज से और जॉब के लिए जाता है, उसको कैसे प्रिपेयर कर सकता है या मैंने कैसे किया था। तो इस पे बात करेंगे। चलिए फटाफट चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपकी पहली जॉब होती है भाई, उस टाइम पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं, अगर आप वहाँ पे उस जगह पे आप होंगे और अगर आप वहाँ से अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। उस टाइम पे लोगों को बिल्कुल नहीं पता रहता है कि क्या आगे क्या होने वाला है। यहाँ तक कि जो कॉलेज में अगर रहते हैं लास्ट ईयर में, आधे से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनको तो ये भी नहीं पता रहता है कि कॉलेज के बाद वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, मतलब किस सिटी में जाएंगे या कुछ क्या किस लाइन में जाएंगे, वो नहीं आइडिया होता है। ये 100% है। मान लेते हैं कि आप आ गए किसी एक अच्छी सिटी में, ठीक है। तो देखिए कॉलेज के निकलने के बाद क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है। अगर आप प्ले लिस्ट मेरी फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो कभी हम लोग बात करेंगे। बट मान लीजिए आप आ गए किसी एक अच्छी सिटी में, बड़ी सिटी में, जहाँ पे आईटी का बहुत बड़ा हब वगैरह है, सब कुछ है, सारी सुविधा है, ठीक है। तो अब आपका पहला जो होता है कि क्या क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होती है आपकी स्किल। ठीक है, कि मतलब आपको क्या आता है, आपकी स्किल क्या है। ठीक है, फर्स्ट तो वो है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपको जॉब इंटरव्यू कैसे मिलेगा। ठीक है, तीसरा है कि अब आपने जो स्किल अपनी बनाई है, आपको इंटरव्यू मिल गया। और तीसरी चीज़ है कि अब आपको उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। मतलब कि आपको कहाँ वहाँ पे जो भी आपने पढ़ा है सीखा है उसको किस तरीके से बताना है। ठीक है, तो ये तीन इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो लास्ट वाला तो आदमी जब आप खुद करता रहता है, 2 4 10 5 इंटरव्यू देगा, ऑटोमेटिक आइडिया आने लग जाता है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट दो चीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको कर लिए तो समझ लीजिए मोस्टली लोग अपने आते हैं और खोज लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात है कि स्किल। तो जब मैं आया था यहाँ पे, तो आजकल देख ही रहे हो भाई, पढ़ाई लिखाई लोग इतना नहीं करते हैं, कॉलेज में भी कोई स्किल वगैरह उतनी नहीं होती है। तो पहले तो आपको पूरा फोकस करना है कि भाई स्किल बनाने पे। अब स्किल बनाने में भी और कई क्राइटेरिया आता है। अब स्किल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन पे एक बंदा मुझे मैसेज किया था, तो आप भी मुझे लिंक्डइन फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब स्किल में है कि भाई क्या पढूं मैं, मतलब ऐसी क्या चीज़ है, क्या पढ़ना चाहिए। फ्रंट एंड पढूं, बैक एंड पढूं, टेस्टिंग पढूं, मैनुअल टेस्टिंग पढूं, ऑटोमेशन पढूं, यूआई पढूं, या क्या करूं। ठीक है, तो पहले आपको सबसे बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ। एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए। कोई भी चीज़ है, चाहे फ्रंट एंड हो या बैक एंड, देखिए कि तुमको क्या समझ आ रहा है। अगर आपको वो समझ आ रहा है फ्रंट एंड या बैक एंड, चुपचाप एक लाइन को पकड़ लीजिए। पैसा वैसे की बात नहीं है, कोई भी हर लाइन में बहुत पैसा है। हर लाइन, कोई भी लाइन पकड़ेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। आईटी में पैसा हर जगह भरा पड़ा है। तो मान लीजिए आपने चूज़ किया फ्रंट एंड या बैक एंड, कुछ भी, सीधा आप अपने जो भी आपको करना है कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए और उससे रिलेटेड लैंग्वेज या जो भी है चीज़, मटेरियल जुटाना शुरू करिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए डेली, रेगुलर। ठीक है, कंटिन्यू। इसी तरीके से जब मैं आया था यहाँ पे, तो हमको भी भाई कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। जो भी पढ़ने को समझ आ रहा है भाई कि ये आईटी है, वो पढ़ना शुरू कर दिए। मतलब वेट नहीं कर रहे हैं भाई किसी का कि अरे कोई आके बताएगा कि भाई यही सिलेबस है, यही पढ़ना है, तभी कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसी बीच में अपना जिस आदमी चूज़ कर सकता है कि क्या उसको करना है, फ्रंट एंड जाना है, बैक एंड जाना है, कौन सी लैंग्वेज पढ़ना है, जो भी है तुरंत स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोई
कुछ इंतज़ार मत करो कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखोगे कि 2 4 5 महीने जब आप पढ़ोगे, आप डेली, मैं कहता हूँ कि पूरा 24 घंटा मत दो, तुम डेली 4 से 5 घंटा भी उस चीज़ को दो, ठीक है। आपको उतने में ही भाई समझ में आने लग जाएगा कि 5 6 महीने में आपको अच्छी खासी, मतलब आपको स्ट्रेंथ फील होने लगेगी। तो दूसरा अब आता है इंटरव्यू कैसे मिलेगा। देखो जो फ्रेशर्स हैं, किसी भी जगह जाओगे तो आजकल बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, ठीक है, ग्रुप वगैरह होते हैं, वहाँ ग्रुप से आप कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से वॉक इन वगैरह कहाँ पे है पता चल जाएगा और वो कर सकते हो। जो बंदे भाई एक्सपीरियंस है, मतलब कि जो पास आउट जैसे 2020 में पास आउट हैं, उनके लिए कोचिंग वगैरह में भी ऑप्शन होता है, वहाँ ज्वाइन करके वो इंटरव्यू ले सकते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं इन पे भी और डिटेल वीडियो बनाऊँगा कैसे होता है ये सब। तो रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन इसी तरीके से स्टार्ट होती है और आप कंटिन्यू उस प्रिपरेशन को करते जाइए। जब मतलब आपको ये फील आ जाए कि अब मैं एकदम रेडी हूँ और क्या बोलते हैं इंटरव्यू दे सकते हैं, मतलब कभी ऐसी गलती मत करिए कि भाई आपको कुछ पता नहीं है और आप सोच रहे हो कि बस इंटरव्यू दे दूँ और हो जाएगा। तो कभी कभी हो सकता है कि ऐसी कोई कंपनी हो जो आपकी, मतलब जहाँ पे आपका जॉब लग सकता था, लेकिन आपको वो बेसिक नहीं पता था या आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं था। तो ये गलती इसीलिए मत करें, मतलब आपको थोड़ा स्ट्रेंथ फील हो कि मतलब हाँ मुझे ये चीज़ पता चल गई है, चाहे जावा पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, मतलब हाँ लगे कि हाँ अब मुझे आ गया है, समझ आ गया है, अब वही बेसिक कोई भी पूछेगा या कुछ भी है तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। तब आप स्टार्ट करो इंटरव्यू देना साथ में और कंटिन्यू अपना पाथ जो है चूज़ करके रखो, बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं। मैं तो यहाँ तक कि पहली जॉब लगने के बाद भी कंटिन्यू मैं डेली तब भी पढ़ता था, मतलब अभी भी पढ़ता हूँ। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिना छोड़े। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप आजकल मटेरियल और हर चीज़, भाई कितनी सारी चीज़ें गूगल पे फ्री में अवेलेबल है, किसी को पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो पहला है कि किसी के चक्कर में मत पड़े कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं, जो भी चूज़ करना है फटाक से चूज़ करिए और उस पर फोकस करिए, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। और बिना ज्ञान के कहीं भी जॉब इंटरव्यू मत दीजिए, जब तक आपको कुछ ज्ञान है तब आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, नहीं तो हो सकता है जहाँ पे होने को रहेगा वहाँ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ था, इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से मैं भी प्रिपेयर करता था जब हम लोग यहाँ बेंगलोर में आए थे। मेरे साथ में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो लोग भी भाई डेली पढ़ते थे, कोचिंग भी ज्वाइन किए थे। वही चीज़ है, जैसे अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, बट बोलेंगे तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे जो दोस्त आए थे वो लोग भी ऐसे ही करते थे, सब लोग किए थे और साथ सब लोग अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग जॉब करते हैं, ठीक है। जो जबकि वो लोग दूसरे एम्बेडेड वगैरह में थे, मैं आईस में था, सॉफ्टवेयर में, तो सबका अपना अपना अलग अलग था, लेकिन लोग प्रिपरेशन उसी टाइप से करते थे, मतलब डेली पढ़ना, एक चीज़ को पकड़ के चलना। ये नहीं कि आज ये है, कोई कहीं खड़े हैं, कोई बोल दिया अरे भाई डेटा साइंस, अरे भाई मशीन लर्निंग, अरे भाई ये जो सुने अरे 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 हमको यही पढ़ना चाहिए, ये सब बिल्कुल नहीं करना। एक चीज़ पे फोकस करिए और एक चीज़ को करके दिखाइए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अभी सोचोगे कि जिसको कहते हैं ना वो कि एक नाव पे चलो 10 नाव पे नहीं, वही सेम चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको इससे कुछ भी नॉलेज या ज्ञान मिला हो तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं या जो भी चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं। आजकल इतना सारा नेट है, इतना सारा वो है, लोग नेट रील स्क्रॉल करने में ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो वो तो मत करिए। अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो ज़रूर आपको 100% सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। बाय बाय।